नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन न दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी कितनी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर पड़ रहा है भारी। इस्तीफों की बाढ़, कांग्रेस का बुरा हाल। एक के बाद एक हो रहे इस्तीफों ने कांग्रेस की नींद उड़ाकर रख दी है। कांग्रेस में आलम कुछ ऐसा नजर आता है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। इस दल बदल पर कांग्रेस के बोल, जनता खोलेगी नेताओं की पोल, लेकिन कांग्रेस अपना घर क्यों नहीं देख पा रही। अब तो कांग्रेस के भीतर से ही उठ रहे हैं सवाल कि पकड़ कमजोर कहां हुई है। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। इन दिनों ये लाइन कांग्रेस के उन खास विधायकों पर सटीक बैठ रही हैं जो इस पार से उस पार की दौड़ लगाए हुए हैं। 15 दिनों में तीसरे विधायक हैं ये नारायण पटेल, जो कांग्रेस को ये भरोसा देते हुए भी दौड़ गए कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर सोशल मीडिया पर कहा अफवाहों पर ध्यान ना दे, कांग्रेस भरोसे में ही रह गई। और इधर नारायण पटेल का नेटवर्क बीजेपी से जुड़ गया। को नगर पंचायत का दर्जा चाहिए, सामने उसकी भी स्वीकृति देगी। बगैर मेरे कम से कम 300-400 करोड़ के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पेश की, तो उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा ये कहना है आदरणीय चौहान साहब कि आशीर्वाद मेरे जनता पे चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विधानसभा क्षेत्र हमारे जिले के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। नारायण पटेल के बाद अब कांग्रेस के भीतर से ही उठने लगी हैं आवाजें। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर गौर कीजिए। लक्ष्मण सिंह इशारा भी कर रहे हैं कि ये पार्टी के लिए चिंता की बात है। हालांकि कांग्रेस फिर भी उम्मीद जता रही है कि जनता के बीच जाने की देर है। पब्लिक सारे तमाशे देख रही है। कर्नाटक का उदाहरण हमारे पास है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, आप देख रहे हैं। राजस्थान की स्थिति आपके पास हमारे सामने, मणिपुर हो चाहे और जहां और स्पेशली जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जनता ने हमको मैंडेट दिया। जनता के मैंडेट में हम लोग चुनकर आए। एक स्थिर सरकार कमलनाथ जी नेतृत्व में हमने बनाई और हम उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो वचन हमने जनता को दिए उसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी की बात हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने की बात। सर, कारण क्या है कि जो कांग्रेस विधायक अब बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग देश प्रदेश में हो रही है और खरीद फरोख्त चरम पर है। आप देख रहे हैं, जो लोग गए हैं क्यों गए आपको भी पता है। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ और आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अगले उपचुनाव होने वाले हैं, उस क्षेत्र, क्योंकि मैं क्षेत्र में जाकर मैं जिन लोगों से मिला हूँ, उस क्षेत्र की जनता उस विधायक को जिसको चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा और इस काम के लिए भेजा कि क्षेत्र के विकास की बात करेगा, उसी ने उसके साथ धोखा। कांग्रेस विधायकों की बीजेपी की तरफ दौड़ कांग्रेस के सामने केवल उपचुनाव और नए उम्मीदवार की तलाश की चुनौती भर नहीं है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता भी है कि संगठन कमजोर पड़ रहा है और संगठन की अपने ही विधायकों पर पकड़ भी कमजोर है। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को बगल में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। अब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अरे आपके नेतृत्व में विश्वास नहीं है लोगों को। अच्छा ये होगा कि अब आप नए लोगों को आने दें, आप प्रस्थान करें। लक्ष्मण सिंह हैं दिग्विजय सिंह जी के भाई, तो वो कह रहे हैं कि पहले जो विधायक गए उनके बारे में ये कहा गया कि ये फलाने गुट के हैं, ये फलाने गुट के हैं। अब नारायण पटेल चले गए हैं तो वो किस गुट के हैं ये तो सोचना चाहिए दिग्विजय कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को कि ये तो किसी गुट के नहीं थे। पर ये सोचेंगे नहीं ना, इनका ध्यान इसी पे रहता है कि जो भी पद आए वो एक ही व्यक्ति पे आए। परंपरा क्योंकि दिल्ली में ऐसी है, वहाँ परिवारवाद है तो यहाँ भी परिवारवाद है। तो अभी सर 27 हुए हैं और कितने और उपचुनाव के लिए सीटें, लॉकडाउन जो सीटें हैं उपचुनाव की उनमें कितने पे होगा? इब्तदाई कहर होता है क्या।
आगे आगे देखिए होता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दल बदल के दलदल में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी कूद गए हैं ब्रेकिंग के साथ। शेरा की माने तो निमाड़ से 2 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के पीछे इसी इलाके के 2 बड़े नेता जिम्मेदार हैं। अब शेरा के मन की बात पर कांग्रेस भला क्यों देगी कान, लेकिन माहौल तो बना दिया गया। बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग देश प्रदेश में हो रही है और खरीद फरोख्त चरम पर है। आप देख रहे हैं, जो लोग गए हैं, क्यों गए आपको ही पता है। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं और आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि जहां जहां भी अगले उपचुनाव होने वाले हैं, उस क्षेत्र, क्योंकि मैं क्षेत्र में जाकर मैं लोगों से मिला हूं, उस क्षेत्र की जनता उस विधायक को जिसको चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा और इस काम के लिए भेजा कि क्षेत्र के विकास की बात करेगा, उसी ने उसके साथ धोखा किया। तो इन बयानों के मायने क्या है, इन आरोपों को क्या समझे। निमाड़ में सावन के महीने में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई है और इन्हीं इस्तीफों पर शुरू हो गई है निमाड़ में आरोपों की बौछार। पिछले 15 दिनों में कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। 15 दिन में कांग्रेस से 3 विधायक केसरिया रंग में रंग गए। इन्हीं इस्तीफों पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां निमाड़ में महज 7 दिन में 2 कांग्रेसी बीजेपी के हो गए। हाँ, यूपी से चल रहा है उनका, पेपर में भी आ रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनने में आया है कि यूपी से उनको बीजेपी से राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। और शर्त यही कि 2-3 एमएलए उनके जो यहाँ पर और है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी साइड में, उसको और वो बीजेपी ज्वाइन करा सके। इन इस्तीफों को बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस के बड़े नेताओं की देन बता रहे हैं। आखिर उनका निशाना किस तरफ है, जो कह रहे हैं कांग्रेस का कमजोर संगठन इसके पीछे वजह है। आप पहले से जानते हो कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है यहाँ पर, और जिन लोगों के भरोसे इन लोगों को टिकट दिलाया गया है, यहाँ की भोली भाली जनता ने उनको जिताया है, उसके बाद भी ये जो लोग हैं, एमएलए जितने भी है, वो लोग बड़े नेता की सुनते हैं, उनके हिसाब से सब काम करते हैं और जनता के मान सम्मान को नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में ये पद्धति है, ये परंपरा प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। पहले नेपानगर से सुमित्रा देवी कस्टेकर का इस्तीफा और फिर महज 7 दिन के अंदर मंदाता से कांग्रेस से विधायक नारायण पटेल का इस्तीफा। ये दोनों विधायक अरुण यादव गुट के माने जाते हैं, जिनकी इस क्षेत्र से दावेदारी के पीछे अरुण यादव का ही हाथ था। तो क्या इसी वजह से अरुण यादव निशाने पर है, जबकि इस पूरे मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव इन सारी बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बीजेपी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद अपना परिवार नहीं संभाल पा रही है। भाई, हमने तो परिवार को संभाला था। परिवार था जिसका नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे थे और हमने 15 महीने तक इस परिवार को संभाल के हमने आगे काम किया। तो जो गए हैं, कर्नाटक में भी हुआ, आप देख रहे हैं, राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है, मध्य प्रदेश में तो कर ही दी उन्होंने कोशिश। ये इसका तो सवाल भी आपके, जवाब भी आपके। क्या इन बयान और आरोपों से कांग्रेस में अंतर्कलह हो जाएगी? दरअसल अरुण यादव कांग्रेस से अध्यक्ष बनने का ख्वाब सजा रहे थे, लेकिन उनके हाथ से बाजी निकल गई। कमलनाथ के सिर अध्यक्ष का सेहरा सजा और फिर वो सीएम बने। चर्चाओं का बाजार तो ये भी गर्म है कि यूपी से बीजेपी अरुण यादव को राज्यसभा में भेजने का ऑफर दे रही है, लेकिन इन सारी चर्चाओं पर अरुण यादव ने विराम लगा दिया है। वो तो हो रहे इस्तीफों को बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये पावर पॉलिटिक्स है? क्या ये दबाव की राजनीति है? आखिर इन बयानों से आने वाले वक्त में क्या कोई सियासी बखेड़ा खड़ा होने वाला है? मध्य प्रदेश में चल रहा है, आप देख रहे हैं। राजस्थान की स्थिति आपके पास हमारे सामने, मणिपुर हो चाहे और जहाँ और स्पेशली जहाँ कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जनता ने हमको मैंडेट किया। जनता के मैंडेट पे हम लोग चुन कर आए। एक स्थिर सरकार कमलनाथ जी नेतृत्व में हमने बनाई और हम उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे थे।
जो वचन हमने जनता को दिए इसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार करेगी, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी की बात हो। कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस के संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस में आखिर दल बदल के पीछे राजनीति क्या है? और सवाल है कि आखिर और कितने इस्तीफे? बुरहानपुर से शारिक अख्तर और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई और दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक जुमला जोरों पर है। कितने विधायक हैं आपके संपर्क में? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न लोधी का यह दावा है कि उनके संपर्क में अभी कांग्रेस के कई विधायक हैं। लोधी का यह बयान ही कांग्रेस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है पार्टी में सब ठीक ठाक है, बैरिकेडिंग मजबूत है, अब कोई विधायक बाड़ तोड़ कर नहीं जाएगा। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से विधायक रहे प्रद्युम्न लोधी के एक बयान से क्षेत्र में कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गईं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आते ही प्रद्युम्न सिंह लोधी नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बन गए। अब उनका दावा है कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ते विधायकों के बाद इस बयान में दम भी नजर आता है। सो कांग्रेस भी अपनी फील्डिंग में जुटी है ताकि कांग्रेस विधायकों की कम होती संख्या को थामा जा सके। बहरहाल कांग्रेसी विधायकों से संपर्क के साथ साथ प्रद्युम्न कहते हैं वो किसी सत्ता लाभ के लिए बीजेपी में नहीं आए। पर्सनल कोई स्वार्थ होता या ऐसा कोई स्वार्थ होता मैं बहुत पहले चला जाता, परंतु अब जब मैंने तय हो गया कि अब सरकार बनना नहीं है और षड्यंत्रकारियों को सरकार बनने नहीं देना है, तो अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? आप देख रहे हैं लगातार विधायक आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी विधायक छोड़ के सत्ता का लाभ लेने आए। सत्ता का मैं कोई लाभ लेने मैं नहीं आया। मुझे सत्ता का मैं ना कोई ठेकेदार हूँ, ना मैं कोई ठेकेदारी करने आया हूँ, ना मैं कोई धंधा करने आया हूँ, ना मैं कोई अपने भाई भतीजों को किसी प्रकार का लाभ देने आया हूँ। आपने एक साल में देखा होगा, यदि मुझे यहाँ से टिकट मिलती है तो मैंने 1-1.25 साल में जो बोया होगा मैं वो काटूंगा। पार्टी के लोग देखेंगे, जनता देखेगी, जनता जवाब देगी। वैसे कांग्रेस के सामने चुनौती विधायकों में मची भगदड़ को रोकने की है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रद्युम्न लोधी के रिश्तेदार 2 कांग्रेसी विधायकों से मीटिंग कर उन्हें समझाइश भी दी। नेतृत्व को लगा अब सब ठीक है, लेकिन आग तो कहीं और भी लग चुकी थी। हालांकि अब कांग्रेस को बुंदेलखंड और छतरपुर जिले को लेकर भरोसा है कि यहां से कोई और विधायक कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। देखिए, प्रद्युम्न लोधी का तो घटनाक्रम सभी के सामने, जिस समय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी उस समय वे फूट फूट के रो रहे थे और आज अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। रहा सवाल अन्य विधायक, चाहे वो श्री राहुल लोधी हो चाहे वो और दूसरे लोधी परिवार के हों, उन्होंने अभी हाल के 2-3 दिन पहले ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी वार्तालाप किया, मुलाकात करी है। ये सारे आरोप निराधार है, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। संपर्क में है क्या कांग्रेस के कोई विधायक छतरपुर जिले से? अब बहुत से संपर्क में बहुत से लोग हैं, ये समय के गर्भ में है और आने वाला समय बताएगा। उधर प्रद्युम्न सिंह लोधी के बाद बुरहानपुर से विधायक रही सुमित्रा वर्मा कासडेकर, मांधाता से विधायक रहे नारायण पटेल ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इससे जाहिर है कांग्रेस अपने विधायकों को भी जोड़कर नहीं रख पा रही। उन हालातों में भी जब कोई विधायक पार्टी बदलता है तो उसकी विधायकी चली जाती है। यानी कांग्रेस में इस वक्त संकट और संक्रमण वाकई बहुत बड़ा है। समय रहते नेतृत्व ने संक्रमण पर काबू नहीं पाया तो बीमारी लाइलाज होना तय है। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर प्रद्युम्न सिंह लोधी ही कुछ और विधायकों को तोड़ ले जाएं। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो 2018 का सवर्ण आंदोलन क्या ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर फिर नजर आएगा?
उपचुनाव में यह मुद्दा क्या फिर गरमाएगा? सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है। क्या सवर्ण आरक्षण का मुद्दा फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ सकता है? ग्वालियर चंबल में क्या माई के लाल का मुद्दा फिर गरमाने लगा है? क्या फिर से उठने लगा है सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मुद्दा? सोशल मीडिया में इन दिनों ग्वालियर चंबल की सियासत में सवर्ण समाज एक्टिव नजर आ रहा है, जहां ऐसे ही माई के लाल के मुद्दे को फिर जिंदा किया जा रहा है, जहां सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सवर्ण समाज बीजेपी पर निशाना साध रहा है। उसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सत्ता परिवर्तन भी हुआ था, समीकरण आज वही है, लेकिन स्थिति वही की वही है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज युवा, अब सबसे मूल जो मुद्दा है वो युवा की बेरोजगारी का है। युवा चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, युवा बेरोजगारी, किसानों के साथ वही समस्या बनी हुई है। ठीक है, माई के लालों वाली अपन जब जहाँ बात करते हैं तो हम हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। आखिर फिर क्यों बाहर निकला माई के लाल का जिन? आखिर क्यों सवर्ण समाज के ये बागी तेवर सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं? क्या सवर्ण समाज के आरक्षण की मांग इस उपचुनाव में भी कोई गुल खिला सकती है? ग्वालियर चंबल में सवर्ण आरक्षण के मुद्दे की क्या फिर बिसात बिछ गई है? जाहिर सी बात है, उपचुनाव की 27 सीटों पर ग्वालियर चंबल की सबसे ज्यादा 16 सीट हैं। मुरैना में तो पूरी की पूरी 5 सीट, यानी यहाँ जीत हार में ग्वालियर चंबल इलाका सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएगा। जिस मुद्दे ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। सवर्ण समाज अभी भी जिंदा, पहले भी जिंदा था, उसी माई के लाल के खिलाफ ही वोट दिया था तो सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस बार भी माई के लाल अभी जिंदा है तो फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। अब जरा इसे समझने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव की यादें ताजा करनी होंगी, जहां ग्वालियर चंबल में माई के लाल के मुद्दे ने पूरी राजनीतिक बिसात ही पलट कर रख दी थी। इस मुद्दे और सवर्ण आंदोलन का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था, जहां ग्वालियर चंबल में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस रीजन में कांग्रेस ने 34 सीटों में से 26 सीटों पर कब्जा किया था। मुरैना में सभी 6 सीटों पर तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। 26 सीटें जिनकी बदौलत कांग्रेस जीती थी, फिलहाल वो सारे उम्मीदवार बीजेपी के पास हैं। माई के लाल के खिलाफ के विरुद्ध वोट किया था और इस बार भी माई के लाल जिंदा हैं और इस बार भी खिलाफ वोट करेंगे। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल के वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने भी दांव खेला है, जहां शिवराज कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री इसी बेल्ट से दिए गए। लेकिन सवर्ण आरक्षण का ये मुद्दा कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ना बन जाए। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।